गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का स्वागत है। कैसी चल रही है 12th की प्रिपरेशन? मस्ती में पढ़े बिना टेंशन लिए। आज संडे का दिन है, एग्ज़ाम स्पेशल इस क्लास में आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डाइपोल का डिस्कस करेंगे। ऐसे तो जनरल एक्सप्रेशन थीटा पर हमने कई क्लास दिया है, बट आज का क्लास जो एग्ज़ाम में साल दर साल पूछ रहा है और इस साल मेरे गेस्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा देखें और आप समझ लो कि ये वीडियो अगर आप देख करके तैयार कर रहे हो देन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहली बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इक्वल नेचर अपोजिट चार्ज पार्टिकल बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया जाए तो सिस्टम वो असेंबली क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, ये -q का और ये +q का। इसके टोटल बीच के सेपरेशन 12 है। इसका सेंटर पॉइंट O है और इसके एक्सिस पे ये डाइपोल का एक्सिस रहा। इस डाइपोल के एक्सिस पर सेंटर से किसी डिस्टेंस r जा करके अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण -q +q सेपरेशन 2l सेंटर से r डिस्टेंस पर जा करके अगर अपने को पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? और कभी भी एक्सप्रेशन आप रटना मत, एक्सप्रेशन बारीकी से समझे, मैथमेटिक्स लगा, प्रोसेस फॉलो करे, आगे बढ़े, आपको जगह तक पहुंचा देगा। इसमें कुछ एजम्पशंस करेंगे, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स में आएंगे तो थोड़ा तो एजम्पशंस करना पड़ेगा। एजम्पशंस क्या करेंगे? हम यहाँ पे डाइपोल का नाम डाल देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। लेट ए बी बी अ इलेक्ट्रिक डाइपोल having separation 2l। डाइपोल का पूरा सेपरेशन कितना है? 2l। लेट O be the center of dipole, let r be the distance, axial distance, be the axial distance from the center where potential is to be find, बस इतना जंक्शन काफ़ी है। ए बी मेरे पास डाइपोल है जिसका लेंथ 12 है, ओ इसके सेंटर है, ओ से आर डिस्टेंस पे जाके अपने को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है पॉइंट सी पर। क्लियर? अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फिगर। बारीकी से देखेंगे, मजा आने वाला है। कभी भी एक्सप्रेशन रटा नहीं जाता है बाबू, एक्सप्रेशन समझो देन खुद से मैथमेटिक्स लगा के आगे बढ़ो। फिगर से आप गौर से देखो, हमें अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज का पोटेंशियल और इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज का पोटेंशियल निकाल करके सिंपली एडअप करना है। बिल्कुल करते हैं। तो इसके लिए अपने को BC डिस्टेंस चाहिए और AC डिस्टेंस चाहिए। फ्रॉम फिगर अगर हमें BC निकालना पड़े, BC, तो इसको क्या लिख सकते हैं? OC माइनस OB। तो OC हमने क्या मान रखा है? R, और OB चूंकि ये पूरा लेंथ 12 है तो इतना सा ये लेंथ L हो जाएगा और ये लेंथ L हो जाएंगे। R माइनस L एंड AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएंगे OC प्लस OA। OC अपने पास R है और ये वैल्यू L है, R प्लस L। अब हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट C पर नेट पोटेंशियल।
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, जो कि एक्सियल डिस्टेंस से आर पर है। एक्सियल में सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो अगर हम पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, नज़दीक वाला पहले वी बी प्लस वी ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी वाला चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू ए वाला चार्ज। चलिए, आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एयर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। बी एट बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट बी पर कितना चार्ज है क्यू, और इसके लिए सेपरेशन कितना है बी सी, प्लस पॉइंट ए पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू, बाई इसका डिस्टेंस कितना है ए सी। ध्यान देना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन खींच लीजिए आप, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या बच गया 1 बाई बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है r माइनस एल, 1 बाई r माइनस एल माइनस 1 बाई r प्लस एल, ए सी डिस्टेंस है r प्लस एल, बस इसी को सॉल्व कर देने हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम ले लो, r प्लस एल माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल बाई आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, यहाँ पर था क्यू, क्यू एल प्लस एल 2l बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। क्लियर। अब एक चीज़ आप जानो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन ही आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच के जो सेपरेशन होते हैं बहुत ही कम सेपरेशन के लिए डाइपोल डिफाइंड होता है। मींस ए टू बी का जो लेंथ है वो बहुत कम लेंथ है, और उसमें भी हम आधा लेंथ अगर डिस्कस करें इसके सेंटर से तो एल का वैल्यू बहुत ही छोटा है, एल बहुत ही स्मॉल है। तो बहुत स्मॉल एल के लिए सिंस एल इज वेरी स्मॉल, एल क्या है बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू आर, क्योंकि आर हम कहीं भी जा सकते हैं, आर में कोई बाउंडेशन नहीं है, बट एल फिक्स्ड है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अगर आर प्लस एल को लिखना है तो इसको भी अप्रॉक्सीमेटली आर यूज कर सकते हैं, एंड आर माइनस एल इसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम आर ही यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बहुत बड़े लेंथ में तो थोड़ा सा जोड़ भी दे या थोड़ा घटा भी ले कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, इतना अप्रॉक्सीमेशन अपने को यहाँ यूज करना पड़ता है। जैसे ही इस अप्रॉक्सीमेशन को यहाँ डालूँ, ध्यान देंगे Q इंटू 2L ऊपर था, Q इंटू 2L ऊपर था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल की जगह पर आप आर यूज कर रहे हो, और आर माइनस एल की जगह पर भी आप आर यूज कर रहे हो, और Q इंटू 2L चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप पढ़ रहे हो, हम ही पढ़ाए हैं। Q इंटू 2L चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर मेंशन कर देंगे वेयर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका निकल चुका है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल डिस्टेंस आर पर जा कर के। अब आप इस रिजल्ट को यहीं पे छोड़ देंगे, जब भी आपसे पूछे कि किसी एक्सियल डिस्टेंस पे जा कर के पोटेंशियल निकालो, देन यही काम अपने को करना है। ओके, तो हमने गेस क्वेश्चंस भी कर दिया है आप लोगों के लिए, गेस क्वेश्चंस करें, आप डाउट जो भी आ रहा है करते रहे। जहाँ से कोई भी दिक्कत आ रहा है, कहीं से कोई भी दिक्कत आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कहीं से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल्स कहीं से, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सोल्यूशन विद इन अ डे, 1 से 2 दिन के अंदर आपका सोल्यूशन बेहिचक मिल जाएगा। ठीक, आप इस चीज़ों को आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो ओरिजिनल रिजल्ट से। अपने पास जो ओरिजिनल रिजल्ट बनता है किसी भी डाइपोल के कारण,
आर और थीटा वाले पोजीशन पर क्या निकालते हैं, 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी डाइपोल के कारण उसके आर और थीटा वाले एक्सिस पर, यहाँ पर अगर हम एक्सिस पे आ जाते हैं, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर। तो रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है, एक्सियल पोजीशन पर हमें किसी डाइपोल का पोटेंशियल इतना ही मिलता है। ओके, अगर पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने साथियों को भेजें ताकि सबके सब बेनिफिटेड हो पाए। ओके, बस मेहनत से पढ़ते रहें, ईमानदारी से पढ़ते रहें, जो भी आएगा रिजल्ट बढ़िया आएगा। और इसमें जहाँ तक हमसे हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से हम करने को तैयार है। बढ़िया से प्रिपरेशन करें। ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं नया टॉपिक नए मस्ती के साथ।